आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड C206 से सॉइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सॉइल के अंदर देखेंगे। सॉइल का जो मीनिंग है ये एक जनरल टर्म है। सॉइल टर्म जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है। जैसे कि एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सॉइल मेयरली एक टॉप लेयर है अर्थ की जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट लाइफ के लिए। किसी जियोलॉजिस्ट के लिए मेयरली ये एक थिन आउटर लेयर है जिसमें लूज सेडिमेंट्स होते हैं जो प्लांट रूट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक सिविल इंजीनियर के लिए ये एक नेचुरली ऑकरिंग रिलेटिवली अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है कैरेक्टर में, जो बेडरॉक पे लाई करता है। अब हम सॉइल मास के बारे में पढ़ेंगे। यह एक 3 फेज सिस्टम है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर होता है। तो सॉलिड फेज जो होता है वो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का बना हो सकता है या दोनों का भी बना हुआ हो सकता है। जैसा कि हम आगे देखते हैं, मान लीजिए यह एक सॉइल मास है। इसमें हम देखेंगे, अगर हम बड़ा करके देखें तो ये सॉइल सॉलिड्स है जो मैं बना रही हूँ। देखिए इसमें थ्री फेजेस कैसे आ रहे हैं। ये हम मान ले सॉलिड्स है सॉइल के, इसके बीच में जो स्पेस है वो है वॉइड्स। अगर सॉइल पूरी तरह सूखी है तो ये एयर से भरे हुए होंगे और अगर मान लीजिए यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है तो यहाँ तक के जो वॉइड्स होंगे वो वॉइड्स फिल्ड विथ वाटर होंगे। और ये वाले वॉइड्स जो है वो एयर से भरे हुए होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो सॉइल मास है वो पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब फुली सैचुरेटेड नहीं है, पूरा पानी नहीं भरा हुआ, पार्शियली ही सैचुरेटेड है। अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो सॉइल के अंदर वाटर, सॉलिड्स और एयर मिलके 3 फेज सिस्टम बनाते हैं। वो पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें, वैसे तो ये अलग नहीं हो सकते हैं, सॉलिड एक्चुअल फील्ड में सॉलिड, वाटर और एयर अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम फेज डायग्राम बनाते हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को अपन बहुत डिटेल में पढ़ सके और आगे सॉइल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यहाँ हम देखेंगे सबसे नीचे हमने सॉलिड्स ले लिया है। यहाँ जो सॉलिड्स थे उसको हमने सेपरेट कर लिया है। यहाँ सॉलिड्स ले लिया है, उसके जस्ट ऊपर वाटर ले लिया है और उसके ऊपर एयर ले लिया है, जिसको हम S, W और A से डिनोट कर रहे हैं। इस साइड लेफ़्ट साइड हम वॉल्यूम यानी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं और राइट साइड पे हम सबके वेट शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो VS है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और वेट है यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स। VW है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है और VA है वो वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके बीच में जो भी एंट्रैप्ड स्पेस था उसके हमने वॉइड्स बोला था। अब वो वॉइड्स सॉलिड वाटर से भी फिल हो सकते हैं और एयर से भी फिलअप हो सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे जो
वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का ही कुछ पार्ट है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, और एयर जो है वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वॉइड्स का, और टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि हम लिख सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम है V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर हम वेट में जाएं तो एयर का वेट तो ज़ीरो हो जाएगा, और वेट ऑफ वाटर और ये वेट ऑफ सॉलिड, तो टोटल वेट अगर हम देखें, टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। ये हमारा थ्री फेज सिस्टम हो गया। अब जब थ्री फेज सिस्टम तभी होगा जब सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी। जब सॉइल टू फेज सिस्टम में आएगा, मतलब अगर सॉइल ड्राई होती है या सैचुरेटेड होती है, इट मीन्स अगर इसमें हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वाटर फिलअप होता है, वाटर फिलअप होता है तो सॉइल इज इन सैचुरेटेड कंडीशन। और जब इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है तो सॉइल इज इन ड्राई कंडीशन। इसके लिए हम टू फेज सिस्टम में जाएंगे, और टू फेज सिस्टम में जब हम देखेंगे कि जब वाटर फुली फिल्ड है सॉइल मास में तो टू फेज डायग्राम बनेगा, सॉइल सॉलिड और पूरे जो वॉइड्स है वो वाटर से फिलअप हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिक्स रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड फिक्स रहेगा, वेट ऑफ वाटर। यहाँ जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड टोटल वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। इसी तरीके से ड्राई कंडीशन के अंदर जब सॉइल मास ड्राई कंडीशन में होगा तो सॉइल सॉलिड्स और जो टोटल वॉइड्स है वो एयर से फिलअप होंगे, उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज वेट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगली क्लास में हम डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे।